जो है वो कर्मचारियों को ओपीएस के माध्यम से भी जो है वो ठगने का ही काम है। ज्यावेळेला मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू सत्तेत आले तेव्हा त्यांनी पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याचं आणि हिमाचल प्रदेशमधील बेरोजगारीचा प्रश्न सोडवण्याचं आश्वासन दिलं होतं. मात्र त्यांची ती वचनं आजही अपूर्णच राहिली आहेत. बेरोजगारांना निर्वाह भत्ता देण्याचं आश्वासन त्यांनी अजूनही पूर्ण केलेलं नाहीये. राज्यातील बेरोजगार तरुणांना आधार देण्यासाठी निवडणुकांपूर्वी त्यांनी या भत्त्याचं आश्वासन दिलं होतं. रोजगार देने की बात की थी, उसमें विफल रहे हैं। 18 महीने बीत चुके हैं, परंतु अभी तक किसी युवा को रोजगार नहीं दे पाई है। मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ सरकार से। मैं ये कहना चाहता हूँ, उन्होंने कहा था कि पहली कैबिनेट में मैं 1 लाख नौकरियाँ दूंगा, वो उन्होंने नहीं दी जी। उन्होंने कहा था हर महिला को 1500 रुपये दूंगा, वो दे पाए। सुखू सरकार में हमारी महिलाओं को 1500 देने की जो बात की थी वो भी नहीं दिए हैं। दूसरी उन्होंने कहा कि हम एम्प्लॉयमेंट देंगे, एम्प्लॉयमेंट भी कुछ नहीं दिया है। और सुखू सरकार की जो 10 घंटे बिल्कुल फेल हो चुकी है और सुखू सरकार भी फेल होने भी जा रही है। न पाळलेली आश्वासनं ही हिमाचल प्रदेशची एक कमकुवत बाजू आहे. पण आरोग्य आणि शिक्षण अशी मूलभूत क्षेत्र सुद्धा सरकारने दुर्लक्षित ठेवले. रुग्णालयामध्ये मूलभूत सुविधांची कमतरता आहे आणि अनेक शाळांमध्ये शिक्षकांचीही मोठी कमी आहे. त्यामुळे जनतेचा रोष दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. द्वारा जो भी इन्होंने जो है वो गारंटियाँ दी थी या इन्होंने जो है वो अपना काम करने के लिए कहे थे कि हम ये कर देंगे या 7 लाख रुपए जो है वो मकानों का दे देंगे, ये किसी भी चीज़ में जो है वो 100% जो है वो कुछ भी नहीं कर पाए हैं। पिछले कुछ दिनों में आपने अखबारों में भी देखा होगा, आप शिमला में घूमते हैं, उसमें देखा होगा कि विभिन्न संगठन जो हैं सरकार के विरोध में उतर आए हैं। देखिए, कर्मचारी के संगठनों की बहुत क्या कहते हैं आंदोलन सरकारी संगठनों के हुए, टीचर्स के हो रहे हैं। बेकायदेशीर बांधकामांना सरकारने दिलेला अभय हा वादाचा मुद्दा ठरला. सरकारचा अभय मिळत असलेल्या इमारतींमध्ये मशिदींचाही समावेश आहे असा आरोप आंदोलकांकडून करण्यात येतोय. लोकसंख्येचा दिवसेंदिवस बिघडत चाललेला समतोल शहराची सांस्कृतिक ओळख बिघडवणारा ठरेल अशी भीती लोग हैं, उनके पास वो पैसा कहाँ से आया है कि वो वहाँ पे एक स्ट्रक्चर को खड़ा कर दिया है। अरे 10 साल के बीच में आपने 5-7 मंजिले मकान एक खड़ा कर दिया वहाँ पे, और जिसको आपने मस्जिद का नाम दिया है। अवैध तरीके से जो इस तरह के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बिल्ड किए जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हमारी यूनिटी को डिवाइड कर रहे हैं और गवर्नमेंट को एक डिस्पैशनेट स्टैंड लेना चाहिए। संजौली का मामला हाल ही में सामने आया है। जितना अभी तक ध्यान में आया है कि एक सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके वहाँ स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया, और स्ट्रक्चर खड़ा करने के बाद एक समुदाय विशेष के लोग उसमें आते जाते हैं, और आने जाने के बाद एक ऐसी संख्या संजौली और शिमला में खड़ी हो गई है जिनका यहाँ ये पता नहीं वो कहाँ से आए, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो करते क्या है। सोशल मीडियावर अलीकडेच व्हायरल झालेलं एक चित्र हिमाचल प्रदेशच्या दुष्काळाच्या कारभाराचं प्रतीक बनलंय. विधिमंडळाच्या अधिवेशनातच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू डुलकी घेताना दिसून आले. त्यामुळे लोकांच्या रोषात भर पडली. अपने वादे जो उन्होंने किए थे इलेक्शन के दौरान जो है, एक भी वादे जो है पूरा नहीं कर पाया। जैसे महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, युवाओं को 1 लाख हर वर्ष जो है रोज़गार देने की बात थी, गोबर खरीदने की बात थी, और बहुत सारे जो इन्होंने वादे किए थे आज दिन तक वो किसी भी स्तर पर जो है वो पूरे नहीं कर पाए। ये झूठी सरकार है। वर्तमान जो सुखू सरकार है, जो 10 झूठी गारंटियाँ देकर के सत्ता में आई, उन्होंने एक भी गारंटी को पूरा नहीं किया। उनको सीट अपनी छोड़ देनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की आप देखेंगे नेशनल टीवी पे भी आजकल हिमाचल की न्यूज़ दिखाई जा रही है। सुखू यांच्या कार्यकाळातील सर्वाधिक धोकादायक समस्या म्हणजे अंमली पदार्थांचा वाढलेला सुळसुळाट ही आहे. पर्यटकांची अधिक वर्दळ असलेल्या कुलू आणि मनाली भागात हा प्रादुर्भाव सातत्याने वाढतोय. या प्रश्नावर कारवाई करण्यात सरकार ढिलं पडलंय. सरकार ने एक वादा किया था कि वो नशे के खिलाफ एक अपनी कुछ कार्रवाई करेंगे और नशे के ऊपर लगाम लगाएंगे। तो मुझे तो नहीं लगता है कि 18 महीने में कहीं नशा कम हुआ है।
अभी भी हमने कुछ दिन पहले ड्रग को पकड़ा है, ड्रग जो इतना चिट्टा इतना हिमाचल प्रदेश में बिक रहा है, जो सारा पंजाब और दिल्ली से आ रहा है। हमने सरकार से कहा है कि इसके ऊपर जो कि रोक लगा दी जाए, इसको पकड़ा जाए, इनमें सेल बनाए, वो कुछ नहीं कर रहे हैं। देखिए जो ड्रग और जितनी भी ये टॉक्सिक एक्टिविटी है ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस के जो भी बच्चे हैं वो ज़्यादा वो इन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं। आए दिनों बहुत सारे मामले हमारे प्रदेश में, बहुत सारे मामले नशे के बढ़ रहे हैं, जो कि पूरे प्रदेश के लिए चिंतनीय है। और इस पर पुलिस विभाग को और स्पेशली पेरेंट्स को भी अपने बच्चों के ऊपर निगरानी रखनी चाहिए। सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची आता खूपच चिकित्सा होऊ लागली आहे। बेरोजगारी, बेकायदा बांधकामं, अंमली पदार्थांचा सुळसुळाट अशा समस्यांचा मुकाबला करण्यात सरकारला सपशेल अपयश आलंय। सरकारने त्यामुळे जनतेचा विश्वास गमावलाय। हिमाचल प्रदेश या समस्यांचा मुकाबला करतोय, पण खूप उशीर होण्यापूर्वी सुखविंदर सिंग सुखू या समस्या रोखण्यात यशस्वी ठरतील का, हा प्रश्न मात्र कायम आहे।